तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मोशन। ये आपके क्लास 9 का चैप्टर 8 है, ठीक है। और ये जो है ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो मोशन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? देखिए, मोशन के बारे में जो है वो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो मोशन क्या होता है? सबसे पहले मोशन का जो डेफिनेशन है वो हम लोग क्या जानते हैं कि सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट या इफ ए बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मतलब बोलने का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो है वो क्या कर रहा है कि वो अपना पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसको मैं क्या बोलता हूँ? तो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लेते हैं कि हम कहीं पे खड़े हैं और मेरे आगे से क्या हुआ, कोई बस या कोई कार क्या हुआ, पार होता है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है वहाँ पे कि मैं क्या हूँ, उस वहाँ पे सराउंडिंग हूँ, ठीक है ना। मैं क्या हूँ? सराउंडिंग हूँ। मतलब कि या फिर मैं कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हूँ जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऑब्जर्वर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, सराउंडिंग को ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा कि वो जो मेरे आगे से जो बस है, जो कार पार हुआ, वो क्या किया, उसने अपना पोजीशन चेंज किया। पोजीशन चेंज किया ना अपना। पहले वो क्या था, पहले वो मेरे से थोड़ा दूर था, फिर अचानक से क्या हुआ, वो थोड़ा मेरे पास आया, उसके बाद फिर वो मेरे सामने से पार हो गया, फिर से वो क्या हो गया, मेरे से दूर चला गया। तो उसने क्या किया, अपना पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। तो मैं क्या बोलूँगा कि वो जो बस है वो किस में है, वो बस क्या है, मोशन में। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या बोलता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। समझ में आ रही है? तो मोशन में क्या, आप लोगों ने कोई भी मूविंग बस, मूविंग ट्रेन, ठीक है ना, या फिर हवाई जहाज जो उड़ता है स्काई में, वो भी क्या है, मोशन में है। तो सब क्या है, मोशन में। और जब भी हम देखते हैं तो मैं अगर सपोज हवाई जहाज को मैं देखता हूँ आसमान में उड़ते हुए, तो मुझे कैसा दिखाई देता है? मैं खड़ा हूँ तो मैं देख रहा हूँ क्या कि वो जो एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है कि वो भी अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मी। जब मैं उससे अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि वो जो एरोप्लेन है वो क्या है, मोशन में। समझ में आ रही है बात? तो आज का जो चैप्टर है मोशन, उसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में आते हैं, इसका क्या क्या टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन, मोशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो अभी डेफिनेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है मोशन का डेफिनेशन। अगर मुझसे कोई पूछे या एग्जाम में आता है या आपके बुक में भी जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या बोलता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर भी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको, जो देख रहा है उसका ऑब्जर्वर भी मैं बोल सकता हूँ, या क्या बोल सकता हूँ, अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सराउंडिंग्स, ठीक है, क्या बोल सकता हूँ, सराउंडिंग्स। मतलब सराउंडिंग मतलब क्या कि जो उसके चारों तरफ है, ठीक है ना। मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, या विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, या विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो देख रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। एग्जाम्पल अगर पूछा है अब मोशन का, तो क्या है, हजारों लाखों एग्जाम्पल यहाँ पड़े हैं। मूविंग ट्रेन, मूविंग बाईसाइकिल, ठीक है, कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर मैं मोशन का देखूँ तो बहुत सारा एग्जाम्पल मुझे मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो क्या है कि मोशन मुझे कैसा पढ़ना है। मोशन मुझे पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन मुझे पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे बना हुआ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों ने मोशन के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन होते हैं, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन होते हैं ना। जैसे क्या क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, कर्विलिनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो डिफरेंट टाइप का क्या होता है, मोशंस होते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो हम लोग मोशन का जो टाइप डिस्कस करेंगे वो कौन सा टाइप होगा, वो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है या फिर कार जो है या बस जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसे पाथ में जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, सीधा ही आ रहा है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन पाथ किस तरह का होता है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन पाथ का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ओ से क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, ओ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं या रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करना स्टार्ट करता है। तो वो यहाँ से स्टार्ट किया और स्ट्रेट लाइन जा रहा है इस तरह, देखिए इस तरह से स्टार्ट किया इसने, जब टाइम कितना था, 0 था, और डिस्टेंस कितना था, 0 था। उसके बाद उसने कितना किया, सपोज 5 किलोमीटर किया, स्ट्रेट लाइन 10, इस तरह से फिर वो कहाँ तक गया, सी तक गया,
ठीक है ना। इस तरह से वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो इसी के बारे में क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे। और स्ट्रेट लाइन मोशन में किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या करेगा, वो कुछ दूरी तय करेगा ना, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो उसका हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। फिर हम जानेंगे डिस्टेंस से मिलता जुलता एक और चीज़ है, लेकिन क्या है थोड़ा डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट। उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो मोशन होता है वो क्या होता है, दो टाइप का मोशन होता है, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ मोशन तो हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सा काइंड का मोशन होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन, जैसे बताया आपको, सिंपल, हार्मोनिक, एटसेट्रा, है ना। लेकिन जो टाइप्स ऑफ मोशन होता है वो दो टाइप्स का मोशन होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। उसके बारे में हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब तो आप लोग जानते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, रेगुलर। यूनिफॉर्म का दूसरा नाम रेगुलर भी बोल सकते हैं। तो ऐसा होगा, थोड़ा आइडिया आ रहा होगा आप लोगों को नाम से, तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जो है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो ये हम जानेंगे स्पीड के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे स्पीड से एक मिलता जुलता है वेलोसिटी, सेम होता है लेकिन थोड़ा कुछ डिफरेंस है वेलोसिटी में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, क्या होता है, ग्राफ में हम लोग मोशन को किस तरह से दिखाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोग ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे क्या इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए, है ना। न्यूमेरिकल जो होता है फिजिक्स में इस चैप्टर में, वो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग जानेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लास्ट में जो पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो आप लोग जानते हैं क्या होता है सर्कुलर मोशन, जब कोई क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन उसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों पहला टॉपिक जो है वो क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो जानते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जैसे नाम से ही लग रहा है, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी अभी बताया कि जब क्या करता है कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है ना। सिंपल है, बड़ा सिंपल सा है इसका डेफिनेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो जब भी मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले उसका होता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ये चीज़, ठीक है ना, शायद आपको याद भी आ रहा होगा। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या बताया था, जहाँ से वो ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू करता है, जहाँ से उसका मोशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। जैसे सपोज अगर हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रेन में बैठ रहे हैं, है ना, और ट्रेन में हम बैठे, उसके बाद फिर हमें कहीं जाना है दूसरी जगह, उसको दिल्ली जाना है मुझे, और मैं कहाँ से बैठा, मैं पटना से बैठा, मुझे जाना है दिल्ली, है ना। तो क्या होगा कि जो पटना है वो क्या होगा, मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा, जहाँ से मैं मोशन करना क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात, सिंपल है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ से वो क्या करता है, मोशन करना शुरू करता है, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम होता है ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, मेरा घर है, होम है मेरा एच, ठीक है, और मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है स्कूल मेरा, ठीक है, ये मेरा स्कूल है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, जब निकलूँगा घर से स्कूल जाने के लिए, तो मुझे ये रास्ता जाना है, और ये कैसा स्ट्रेट लाइन है सपोज, ठीक है, एक सीधा रास्ता है, स्ट्रेट लाइन मुझे जाना है। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा मेरा रेफरेंस पॉइंट। यस, मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा मेरा घर, जहाँ से मैं मोशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। समझ में आई बात। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ओ से इसको, इसीलिए जब भी मोशन स्टार्ट होता है तो ज़्यादातर आप देखते होंगे बुक में फिगर में क्या होता है कि वो मोशन हमेशा ओ से, ओरिजिन से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना, ओ पॉइंट से। समझ में आई बात। तो ये बात है रेफरेंस पॉइंट की, जहाँ से भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करना शुरू करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया डिस्टेंस के बारे में बताया था। डिस्टेंस क्या होता है कि जब भी क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा, एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन डिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, डिफाइन कैसे करता हूँ कि डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ कि द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी या कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, द टोटल पाथ लेंथ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, द टोटल
लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिस्टेंस। और ये क्या होता है, डिस्टेंस कांट बी जीरो, ठीक है, एंड नॉट कंसिडरिंग डायरेक्शन, ठीक है ना। तो डेफिनेशन अगर मुझसे कोई पूछता है सिर्फ, तो डेफिनेशन में मुझे कितना लिखना है, डेफिनेशन मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है ना। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब किस तरह से, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना के आपको दिखाता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल का। सपोज मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ से किया, चलना स्टार्ट किया। सपोज एक कार है मान लेते हैं, वो अपना ओरिजिन से चलना शुरू किया, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये इसका हो गया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो कार जो है कहाँ गया, ओ से गया ए पॉइंट में, ठीक है ना। और ओ से लेके ए पॉइंट जो है उसका पाथ लेंथ कितना है, उसका जो मतलब जो दूरी है, पाथ का जो लेंथ है वो कितना है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर, सपोज 5 किलोमीटर से, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, ए से कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है। सपोज ए से बी जा रहा है, और ए से लेके बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर्स। उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, बी से फिर जा रहा है सी पॉइंट पे जा रहा है, और इसका डिस्टेंस है, इसका भी डिस्टेंस है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर। और फिर वो क्या कर रहा है कि सी से क्या कर रहा है, वापस आ जा रहा है ओ पॉइंट पे। मैंने इस तरह से वो ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर वापस आ गया, कहाँ पे, ओ पॉइंट पे क्या हो गया, वो वापस आ गया, ठीक है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो क्या है डेफिनेशन बाय डिस्टेंस का, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो टोटल कितना है इसका पाथ का लेंथ, 5 किलोमीटर्स प्लस 10 किलोमीटर्स प्लस 10 किलोमीटर्स, और सपोज ये है 20 किलोमीटर्स। तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया इसका, 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, है ना। तो सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और कितना हो जाएगा ये 15 प्लस 10 25, और 25 प्लस 20 कितना हो गया 45। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कितना है, 45 किलोमीटर्स। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, टोटल पाथ लेंथ। फिर दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया इसका, कि इट कांट बी जीरो। क्या ये जीरो हो सकता है डिस्टेंस कभी, बताओ, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। क्योंकि डिस्टेंस क्या हो, जब तक वो निकलेगा नहीं अपने ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट से, और जब तक कोई पाथ का लेंथ कवर नहीं करेगा, तब तो मतलब मोशन में है ही नहीं इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस क्या है, कभी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा डिस्टेंस, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा हमेशा डिस्टेंस। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर हम क्या बताए थे कि डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, नॉट कंसिडरिंग डायरेक्शन। हम लोग इसमें क्या करते हैं, डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ओ से ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, फिर ए से भी इधर, फिर इसने डायरेक्शन को चेंज किया, फिर से उसने डायरेक्शन को चेंज किया। तो बार बार वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई फिक्स डायरेक्शन लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है डिस्टेंस में। समझ में आ रही बात। उसके बाद फिर नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हम जनरली देखें और न्यूमेरिकल वगैरह में जब हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं, सेम मान के चलते हैं। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ये है कि सपोज यहाँ से मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे इसी एग्जांपल को मैं ले लूँ कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ओ से ए जा रहा है 5 किलोमीटर, ए से बी फिर से जा रहा है 10 किलोमीटर, बी से सी जा रहा है 10, और सी से ओ जा रहा है फिर से 20 किलोमीटर, वापस आ जा रहा है ना। तो अगर मुझे बोला जाए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर क्या है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर क्या है, कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है देख लेते हैं, उससे जान लेते हैं। तो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि सबसे छोटा से छोटा डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, मेजर्ड फ्रॉम द, कहाँ से मेजर करना है हमको, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में, मतलब जहाँ से वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है, ठीक है ना, और जहाँ पे क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, वापस आ जा रहा है ना। तो उस केस में मुझे फाइंड करना है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ कितना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कितना है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे वो इस पॉइंट पे चलना स्टार्ट किया, ओ से, रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है।
अब वो क्या कर रहा है, यहाँ जाने के बाद फिर से वापस कहाँ जा रहा है, उसी जगह पे आ जा रहा है, उसी जगह पे आ जा रहा है ना। कार जहाँ से निकला 5, 10, 45 किलोमीटर ऐसे घूमा और 45 किलोमीटर घूमने के बाद वापस वो कहाँ आ गया, जहाँ से वो निकला था। तो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बताइए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे शॉर्टेस्ट, क्योंकि 0, आंसर है 0 है ना। जो इनिशियल पॉइंट है वही तो उसका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 0 है। समझ में आया बात। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी मैं आपको और एग्जांपल बताऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल मैंने ये बताया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन जहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है और उसका एंड पॉइंट क्या है, सेम है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस तो 0 नहीं है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, हम लोग 45 किलोमीटर टोटल पाथ लेंथ, और यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। समझ में आई बात। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हमेशा डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन, याद रखिएगा। और डिस्टेंस में मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैं जब डिस्टेंस कवर मैंने फाइंड किया तो मैंने क्या किया, ऐसे किया, वो ऐसे किया, ऐसे किया। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का लेंथ मैंने निकाला। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में भी मैंने क्या किया, सेम काम किया, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्शन कंसीडर किया। तो डायरेक्शन जब मैंने कंसीडर किया तो उस केस में क्या हुआ कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का क्या है, एक ही जगह है, एक ही पॉइंट पे है दोनों, तो इसीलिए क्या हो गया, वो 0 हो गया। समझ में आई बात। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो वो एक डिस्टेंस या एक डिस्प्लेसमेंट हमेशा वो कवर करेगा, हमेशा याद रखिए ये चीज़। ठीक है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिखने आता है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला डिफरेंस तो मैं क्या लिखूंगा, इसका डेफिनेशन ये है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ये है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। दूसरा मैं क्या लिखूंगा, इट कांट बी 0, डिस्टेंस कांट बी 0, दूसरा डिफरेंस मैंने लिखा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ये दूसरा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। तीसरा डिफरेंस क्या होगा कि डिस्टेंस में मैं डायरेक्शन कंसिडर नहीं करता हूँ। ठीक है ना, नॉट कंसिडरिंग डायरेक्शन। इन डिस्टेंस वी आर नॉट कंसिडरिंग डायरेक्शन, बट इन डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू कंसिडर डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शन मस्ट कंसिडर, डायरेक्शन को कंसिडर करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है ना, तो डिस्टेंस देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है क्या, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये है स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर। ठीक है ना, जो स्पीडोमीटर होता है ये तो स्पीड बताता है हम लोग गाड़ी का। ठीक है, तो ये मैं आपको स्पीड इसके बाद वाला टॉपिक में पढ़ना है। और ये जो होता है इसको मैं बोलता हूँ ऑडोमीटर। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा आपकी कार में या बाइक में ऑडोमीटर लगा हुआ होता है। तो ऑडोमीटर क्या बताता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल डिस्टेंस अभी तक आपके जो व्हीकल है, कार है या बाइक है, उसने टोटल डिस्टेंस अभी तक कितना कवर किया। ठीक है ना, तो आइए और एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। सपोज मैं मान लेता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, जैसे मेरा घर है, यहाँ पे मैं अपने घर से निकला H, होम से मैं निकला। ठीक है, मुझे जाना था स्कूल, यहाँ पे था मेरा स्कूल। ठीक है, स्कूल में गया, स्कूल जाने के बाद फिर मैं कहाँ गया, स्कूल से मैं चला गया स्कूल पिकनिक में, मुझे पिकनिक में जाना था तो मैं चला गया पिकनिक में। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि मेरे घर से लेके स्कूल का जो पाथ लेंथ था वो था, मान लेते हैं 5 किलोमीटर। ओके, और स्कूल से लेके जहाँ पे पिकनिक गया मैं, जिस जगह में पिकनिक स्पॉट था मेरा, वहाँ का लेंथ था मान लेते हैं 10 किलोमीटर्स। ठीक है ना, तो मुझसे पूछा गया और आपसे भी पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय मी, मतलब मैं घर से निकला, स्कूल गया, स्कूल से फिर पिकनिक स्पॉट गया, तो डिस्टेंस कवर बाय मी कितना है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट कवर बाय मी कितना है यहाँ। ठीक है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए फाइंड करते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन पे फिर से आऊँगा कि डिस्टेंस का क्या डेफिनेशन था, टोटल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टोटल पाथ लेंथ देख लेते हैं इसका क्या है। तो टोटल पाथ लेंथ कितना है इसका, 5 किलोमीटर यहाँ किया इसने कवर, उसके बाद 10 किलोमीटर यहाँ किया उसने कवर, यानी 5 + 10 कितना हुआ,
15 किलोमीटर्स, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, कवर 15 किलोमीटर। अब इसी जगह पे मुझे बोला गया कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मी, ठीक है ना। मैंने घर से लेके, स्कूल से लेके फिर पिकनिक स्पॉट तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं बताता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट कहाँ है मेरा, घर, टू द फाइनल पॉइंट कहाँ है मेरा, पिकनिक स्पॉट इज माय फाइनल पॉइंट। तो उससे लेके जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, डायरेक्शन कंसिडर करना है मुझे, शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा होगा, ये होगा। डायरेक्ट एक लाइन में यहाँ पे मिला दूँ तो ये लाइन का जो लेंथ मैं निकालूंगा वो होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट कवर। तो इस लाइन का लेंथ मैं कैसे निकालूंगा बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, और ये क्या है इसका हाइपोटेनियस, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या है इसका बेस, है ना। अब क्या है, मुझे क्या निकालना है, ये तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, हुआ। अब यहाँ से मैं फाइंड कर लूँगा इसको, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो ये दोनों ऐड होकर आ गया कितना 125, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125। तो डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द ऑब्जेक्ट या डिस्प्लेसमेंट कवर बाय मी कितना है यहाँ पे, रूट अंडर 125। समझ में आया बात। तो यहाँ से मैंने क्या किया, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम से। सिंपल है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशन और डिफरेंस तो पूछता ही है, और कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछता है इससे रिलेटेड, जैसे इस टाइप का न्यूमेरिकल, ठीक है ना। क्या उसमें इस तरह का न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा कि इस तरह से वो जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाले, ठीक है ना। एक और बहुत अच्छा है यहाँ पे क्वेश्चन है एक सर्कल वाला पे। एक स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है कि एक पॉइंट है ओ से स्टार्ट कर रहा है, कैसा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है वो। देखा ना, सर्कुलर ट्रैक होता है जिसमें रेस होते हैं, है ना, 400 मीटर 800 मीटर वाला जो रेस होता है, जो सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं। तो वैसा सर्कुलर ट्रैक में एक एथलीट दौड़ रहा है, वो क्या कर रहा है कि 400 मीटर का रेस है सपोज मान लेते हैं, और वो इस तरह से दौड़ते हुए ऐसे आया और वापस जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था वहाँ पे उसने क्या किया, एंड किया, एक राउंड खत्म किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्कुलर पाथ उसने बनाया, ठीक है। तो मान लेते हैं जो सर्कुलर पाथ जो है जिसमें वो दौड़ रहा है, तो उसका रेडियस हम मान लेते हैं 5 मीटर। सर्कल होता है ना, उसका रेडियस होता है ना, ठीक है। अब मुझसे बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट। ये जो एथलीट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मुझे बोला गया फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर मैं निकालूंगा कैसे, तो यहाँ से टोटल पाथ लेंथ वो इस तरह से जा रहा है, पूरा इस तरह से कवर कर रहा है, पूरा इस तरह से कवर कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, सर्कल का सरकमफ्रेंस में दौड़ रहा है, सरकमफ्रेंस में वो रनिंग कर रहा है। यानी कि अगर मैं क्या निकाल दूँ, इसका एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस निकाल लूँ सर्कल का, ठीक है ना। तो क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2πr। तो जो डिस्टेंस कवर है वो कितना हो जाएगा 2πr, डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा। और वहीं अगर मुझे बोला गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द एथलीट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यस जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जहाँ से वो चलना स्टार्ट कर रहा है वहीं पे तो आके वो एंड कर दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका 0। समझ में आई बात। तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अब हम, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1.3 में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन है। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो आइए जानते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। देखिए यूनिफॉर्म के वर्ड का मतलब क्या होता है, रेगुलर टाइप का मोशन हो रहा है। मतलब इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन इस तरह का होता है, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसका ओरिजिन है O, ठीक है ना, और वो क्या किया, चलना शुरू किया अपना O पॉइंट से, उसके बाद फिर O से कहाँ गया, वो A गया, ठीक है। O से लेके A जो है उसके बीच का डिस्टेंस है, मान लेते हैं 5 मीटर है। O से लेके A के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, ठीक है। A से लेके B तक के बीच का डिस्टेंस भी मान लेते हैं कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। B से लेके C तक के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, मान लेते हैं 5 मीटर है। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो
वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट ओ से चलना स्टार्ट कर रहा है ना, और जाना है उसको सी तक, और वो बीच बीच में कितना रास्ता कितना जगह स्टॉपेज है उसका, तो पहले वो ओ से ए जाएगा 5 मीटर है, फिर ए से बी जाएगा वो भी 5 मीटर है, फिर बी से सी जाएगा वो भी क्या है 5 मीटर है, ठीक है ना। यानी कि उसका डिस्टेंस कवर कितना है, सेम है ना, उसका डिस्टेंस कवर सेम है कि नहीं। अब क्या मान लेते हैं कि वो जो ये 5 मीटर है उसको कवर करने में उसने लगाया मान लेते हैं 5 सेकेंड, मैंने लगाया उसने 5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फिर ए से बी तक जाने में भी उसने लगाया मान लेते हैं 5 सेकेंड, और बी से सी भी जाने में उसने लगाया कितना, मान लेते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रही बात, मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इक्वल डिस्टेंस है वहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए वो क्या कर रहा है, इक्वल टाइम ले रहा है। मतलब 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमेशा वो कितना ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना रहा है, फिर 5 सेकंड में 5 मीटर कवर कर ले रहा है, फिर से 5 सेकंड में 5 मीटर कवर कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। मतलब मैं क्या बोलूंगा कि इस टाइप का मोशन को मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म मोशन बोलूंगा। समझ में आ रही है बात, इस टाइप का मोशन को मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म मोशन बोलूंगा। मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो मैं उसके मोशन को क्या बोलता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन बोलता हूँ। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। इस तरह का एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर कहीं जा रहे हैं आप, सपोज है ना, जैसे आपको जा रहे हैं, आप मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि आपको अपने घर से लेकर के जाना है मार्केट तक जाना है। सपोज अपने घर से आप निकले, आपको जाना है मार्केट तक, ठीक है ना। उसके बीच में क्या होता है कि हर मतलब सपोज 5 किलोमीटर्स में आपको क्या पड़ता है, ट्रैफिक्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे कि आप क्या किए, अपने यहाँ पे आपका होम है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आप निकले, यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रैफिक नंबर 1 मिला, फिर आप निकले यहाँ से, फिर यहाँ पे आपको ट्रैफिक नंबर 2 मिला। उसके बाद फिर आप क्या किए, आपको कहाँ जाना है, मार्केट, फिर आप क्या हो गया, मार्केट, है ना। तो अब क्या हुआ कि आपको घर से जाके ट्रैफिक नंबर 1 जो है वो कितना है, 5 किलोमीटर्स में है आपके घर से, ठीक है। और ट्रैफिक 1 से लेकर के जो ट्रैफिक दूसरा ट्रैफिक जो आपको मिलता है वो भी कितना है, 5 किलोमीटर्स पे, ठीक है ना। और ट्रैफिक 2 से मार्केट जो है वो भी मान लेते हैं 5 किलोमीटर्स पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अब घर से ट्रैफिक, दूसरा ट्रैफिक और मार्केट तक के बीच का डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरह से मैंने ड्राइव किया, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं है यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि जनरली जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं या बाइक ड्राइव करते हैं तो कभी हमें ट्रैफिक मिलता है, कभी हमें नहीं मिलता है, कभी खाली रास्ता होता है, कभी अपना स्पीड हम बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, होता है ना ऐसा। तो इसीलिए क्या होता है कि जनरली यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने अपना जो कार से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अगर, तो मैंने अपना कार का जो है वो स्पीड को क्या किया, मैंने एकदम सेम रखा, है ना। और फिर मैंने क्या किया कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में मैंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया। जैसे ये 5 किलोमीटर मैंने मान लेते हैं मैंने कवर किया 5 मिनट में, इस 5 किलोमीटर को मान लेते हैं मैंने कवर, इसको भी 5 मिनट में कवर किया, ठीक है ना। थोड़ी स्पीड ड्राइव कर रहा था, ज़्यादा तेज चला रहा था, इसको भी 5 मिनट में क्या कर दिया, कवर कर दिया, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे कि अब यहाँ पे फिर से क्या हो गया, मैंने इक्वल डिस्टेंस क्या किया, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया इस तरह से। तो मेरा मोशन क्या हो गया यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप का मोशन को मैं क्या बोलता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन बोलता हूँ। उसी तरह से जो दूसरा टाइप का मोशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस तो सेम रहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस टाइप का चीज़, ठीक है। दोनों हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जैसे फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैं देता हूँ आपको वैसा ही कुछ, और मैं यहाँ से निकला, ओ पॉइंट से मेरा रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या किया, मैं यहाँ से गया अपने एक दोस्त के घर, सपोज ए पॉइंट में उसका घर था, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था, मान लेते हैं, फिर से ले लेते हैं 5 किलोमीटर सपोज, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था 5 किलोमीटर। फिर मुझे क्या करना था, एक फ्रेंड के घर से एक दूसरा फ्रेंड का घर था बी, वहाँ जाना था, वहाँ का डिस्टेंस क्या था, 5 किलोमीटर था, ठीक है ना। अब मेरे साथ हुआ क्या कि जब मैं यहाँ से अपने घर से पहले फ्रेंड के घर जाने के लिए निकला, तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो मुझे क्या हुआ, बहुत टाइम लग गया। तो मैंने 5 किलोमीटर कवर करने में लगा दिए 15 मिनट्स, है ना। 5 किलोमीटर कवर कराने में मैंने लगा दिए 15 मिनट्स।
लेकिन जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर से दूसरे फ्रेंड के घर जाने के लिए निकला तो वहाँ पे क्या था, ट्रैफिक नहीं था, बहुत कम था, तो यहाँ क्या किया मुझे 5 मिनट में ही मैं पहुँच गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हुआ कि डिस्टेंस तो इक्वल है ना। ओ से लेके ए पॉइंट भी 5 किलोमीटर है, ए से लेके बी पॉइंट भी क्या है 5 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो इक्वल है, पर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ट्रैफिक की वजह से या कोई दूसरी वजह से क्या हो जा रहा है कि टाइम मुझे क्या हो जा रहा है, कम लग रहा है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, कम टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा टाइम इंटरवल क्या है, अनइक्वल है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मतलब इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस टाइप का मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और जनरली हम लोग अपने जनरल लाइफ में क्या करते हैं, यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही करते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका एग्जांपल मैं कैसे ले सकता हूँ, जैसे कि ओ पॉइंट पे था, फिर मैं ए पॉइंट पे गया, ओ से ए, फिर ए से मुझे जाना था बी पॉइंट पे, सेम एग्जांपल, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि अब मैं दूसरे फ्रेंड के घर में जा रहा था, तो यहाँ से लेके पहले वाले फ्रेंड के घर का जो डिस्टेंस था वो तो 5 किलोमीटर्स था, ठीक है ना। लेकिन इसके पास से जो दूसरे फ्रेंड के पास में जा रहा था, तो उसका डिस्टेंस जो था वो क्या था, मान लेते हैं 10 किलोमीटर्स था, है ना, 10 किलोमीटर्स था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैफिक उतना नहीं मिला, तो मुझे क्या लगा, 5 मिनट लगा। नॉर्मल ट्रैफिक था 5 मिनट लगा। और यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ कि बहुत कम ट्रैफिक था, पूरा रोड खाली था, तो 10 किलोमीटर क्या हुआ, मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा के 10 किलोमीटर को क्या किया, फिर से 5 मिनट में कवर कर लिया। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब 5 किलोमीटर यहाँ पे कवर करना था, लेकिन ट्रैफिक होने से उसको 5 मिनट लग गया, ज़्यादा टाइम लग गया तो 5 मिनट गया। लेकिन फिर वहाँ से वहाँ क्या था, रोड खाली था ए से बी तक, तो उसने क्या किया कि अपने स्पीड को बढ़ा के उस 10 किलोमीटर को भी 5 मिनट में कवर कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस अनइक्वल हो जा रहा है और टाइम क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैं दोनों डेफिनेशन लिखता हूँ कि इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो दोनों क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, सबसे पहला किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिफिनेशन वगैरह पूछे जाते हैं और डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या करते हैं हम लोग अपने जनरल लाइफ में करते हैं और हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो, यहाँ देखते हैं ना क्रिकेट, तो क्या होता है कि जो बॉलर होता है वो जब फेंकता है बॉल, तो क्या करता है, वो अलग अलग स्पीड से फेंकता है हमेशा, तो वो भी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इस तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, कभी कहीं आप जा रहे हैं सपोज, तो क्या होता है, कभी आपको रोड खाली मिलता है तो आप तेज़ चलाने लगते हैं, तो कभी आप धीरे चलाने लगते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हम कभी हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही करते हैं। जैसे बस में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही करते हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग तरह से, मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल करते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो आज का जो सेशन था, आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा कि आज के सेशन में हमने सबसे पहले जाना कि जो चैप्टर है हमारा मोशन, उसका इंट्रोडक्शन हमने जाना, ठीक है। फिर हमने जाना कि क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर कोई डाउट्स या क्वेरी आपको होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।